मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आया हूँ, विद्रोही और राज 1857, जिसका कि इसके 2 पार्ट में बना चुका था। आज नेक्स्ट पार्ट है। तो हम लोग उसमें 1857 के विद्रोह के कारण पढ़ रहे थे और उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण क्या थे। एक तो हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे कि विद्रोहियों ने ये पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह का दमन कैसे किया, और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि विद्रोहियों ने एकता स्थापित करने के लिए क्या किया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण, 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण। ठीक, ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों की व्याख्या कीजिए, या 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों की अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या शिकायतें थीं। तो क्वेश्चन जैसा भी आएगा, मेन क्वेश्चन यही है कि 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण। तो इसमें पहला पॉइंट बताना है कि 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों में सबसे जो प्रमुख कारण माना जाता है कि सैनिकों की ये शिकायत थी कि उन्हें वेतन कम दिया जाता था, जबकि काम बहुत ज़्यादा लिया जाता, जबकि अंग्रेज़ सैनिकों से काम कम लिया जाता और वेतन ज़्यादा दिया जाता। तो पहली शिकायत क्या थी? वेतन। ठीक, पहली शिकायत क्या थी? वेतन। तो इसमें लिख देना है कि वेतन में बता देना है कि भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था। ठीक, वेतन कम दिया जाता तथा काम या कार्य ज़्यादा लिया जाता था। ठीक, काम ज़्यादा लिया जाता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि भारतीय सैनिकों की शिकायत थी कि भारतीय सैनिकों से काम ज़्यादा लिया जाता है जबकि वेतन कम दिया जाता था। वहीं पर अंग्रेज सैनिकों से काम कम और वेतन उन्हें ज़्यादा दिया जाता था। तो ये पूरा लिखना है कि उसका उल्टा कर देना है कि वहीं पर अंग्रेज सैनिकों से काम कम लिया जाता था जबकि वेतन ज़्यादा दिया जाता। ये पहली शिकायत थी। दूसरी शिकायत क्या थी कि भोजन और वर्दी। ठीक, बताना कि भारतीय सैनिकों की या सिपाहियों की ये भी शिकायत थी कि हमें न तो अच्छे भोजन दिए जाते हैं और न तो जो हमारी पोशाक है, जो वर्दी है, वो भी अच्छे नहीं थी। भारतीय सैनिकों की शिकायत थी कि एक तो हमें अच्छे भोजन भी नहीं दिए जा रहे हैं और हमारी जो वर्दी है वो भी अच्छी नहीं है, और उसके स्थान पर अंग्रेज़ों को अच्छे भोजन, अच्छी वर्दी दी जाती थी। उसके साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लेना इसी में कि भारतीय सैनिकों के तिलक लगाने एवं पगड़ी पहनने पर भी रोक। पगड़ी पहनने पर भी रोक लगा दिया। पर भी रोक क्या मतलब बताना है कि भारतीय सैनिकों की शिकायत थी कि हमें न केवल अच्छे भोजन न दिए जा रहे हैं और हमारी अच्छी वर्दी भी नहीं है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अंग्रेज़ी सरकार ने एक ड्रेस कोड लागू कर दिया है जिसमें हमें न तो तिलक लगाने का अधिकार है, न पगड़ी पहनने का अधिकार है, और मुस्लिमों को दाढ़ी इत्यादि रखने का भी अधिकार नहीं था। और उसके अलावा इन भारतीय सैनिकों को एक विशेष प्रकार की टोपी पहननी पड़ती थी जो कि ये दिखाती है कि हम अंग्रेज़ हैं या हम अंग्रेज़ों के अधीन हैं। तो इस तरह से ये भी भारतीय सैनिकों की एक शिकायत थी। तीसरी शिकायत क्या थी? अग्र पंक्ति में रखना। क्या मतलब कि भारतीय सैनिकों की ये भी शिकायत थी कि जब कभी अगर हमें युद्ध पर भेजा जाता तो उस दौरान हमें युद्ध में सबसे आगे रखा जाता था, जबकि जो अंग्रेज़ी सैनिक थे
उन्हें सबसे पीछे रखा जाता। इसलिए ज़्यादातर लोग भारतीय सैनिक ही मारे जाते थे। इसलिए इनकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि हमें मरने के लिए आगे छोड़ दिया था, जबकि अंग्रेजी सैनिकों को पीछे रखा जाता। एक और शिकायत थी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, गाली गलौज से बात करते थे। ठीक है, तो ये बात भी सैनिकों को अच्छी नहीं लगी कि उनका कहना था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करते थे, गाली गलौज देते थे। और उसके साथ साथ लास्ट पॉइंट लिखना है कि अंग्रेज सैनिकों मतलब बताना है कि भारतीय सैनिकों की शिकायत थी कि हमें उच्च पद प्रदान नहीं किए जाते, उच्च पद प्रदान नहीं किए जाते थे। ठीक है, उच्च पद प्रदान नहीं किए जाते थे। ठीक है, उच्च पद प्रदान नहीं किए जाते। क्या मतलब कि भारतीय सैनिकों की शिकायत थी कि हम चाहे कितना भी मेहनत कर लें, उनके प्रति कितना भी वफादार और ईमानदारी से कार्य करें, लेकिन वे कभी भी हमें उच्च पद प्रदान नहीं करते। भारतीय सैनिकों का जो सबसे उच्च पद होता था वो हवलदार का होता था। भारतीय सैनिकों का अंग्रेजी सेना में जो सबसे उच्च पद था वो हवलदार था। तो इस तरह से ये सारी शिकायतें थी अंग्रेज सैनिकों की, और यही कारण है कि ये सारी शिकायतें भारतीय सैनिकों की थी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। यही कारण है कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस विद्रोह में भाग लिया या विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो एक क्वेश्चन पूरा हो गया कि 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण क्या थे। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण क्या थे। 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण क्या थे। तो क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की व्याख्या कीजिए। 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की व्याख्या कीजिए। तो बताना है कि अंग्रेज ऐसी अफवाह फैली थी कि अंग्रेज भारतीयों का धर्म नष्ट करने पर उतारू। केवल व्याख्या में कर दे रहा हूँ, ये आसान क्वेश्चन है कि ऐसी अफवाह फैली थी कि अंग्रेज भारतीयों का धर्म भ्रष्ट करने पर उतारू हैं। बाज़ार में बिकने वाले आटे में हड्डियों के चूर्ण मिले थे। बाज़ार में बिकने वाले आटे में हड्डियों के चूर्ण मिले थे। इससे भी भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। दूसरा पॉइंट, नए प्रकार का कारतूस, जो नए प्रकार के कारतूस लाया गया था उसका खोल कहा जाता है कि वो चर्बी से बना था। तो उससे भी कहीं न कहीं भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। और तीसरा, अंग्रेज भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे थे, कुछ को लालच दे करके और कुछ को बलपूर्वक। तो इन कारणों से भी भारतीय जनता की जो धार्मिक भावनाएं थी वो आहत हुई, और अपने धार्मिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो इसकी मैं केवल मुख्य मुख्य बातें बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। एक तो क्या है, नए प्रकार का कारतूस, नए प्रकार का कारतूस। ठीक है, नए प्रकार का कारतूस। इसमें एक लाइन व्याख्या कर देना है कि ऐसी अफवाह थी कि अंग्रेज जो नए प्रकार के कारतूस लाए थे, उन कारतूस का जो कवर था, खोल था, वो चर्बी से बना था, और वो चर्बी ऐसी थी कि जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म भ्रष्ट था, वो कर रहा था। इसलिए भी भारतीयों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। दूसरा जो बताना है कि ऐसी अफवाह थी कि बाज़ार में मिलने वाले आटे में हड्डियों का चूर्ण मिलाया जा रहा था। चूर्ण मिलाना मतलब मिलाया जा रहा था, और इससे भी भारतीयों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। और उसके साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार। ठीक, अर्थात
अंग्रेज़ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। कुछ लोगों को तो लालच देकर के ईसाई में बदल दिया, और कुछ लोगों को धन देकर या लालच देकर, कुछ लोगों को तो लालच देकर अर्थात धन देकर के ईसाई धर्म में परिवर्तित करा दिया, और कुछ लोगों के खिलाफ बल का प्रयोग करके उन्हें अपने अंग्रेजी साम्राज्य में अर्थात ईसाई धर्म में परिवर्तित करा लिया। तो ये कारण है क्या है, धार्मिक कारण। ठीक है, तो ये हमने आज 2 क्वेश्चन बता दिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और वीडियो बना सकूं। थैंक यू।